अस्सलाम वालेकुम लेवल हश्तम। क्या हाल चाल है बच्चों आपके? यह आपके उर्दू का यूनिट है। मैं मिशाज़िया खान कैंपस 9 से आपसे मुखातिब। आज जो हम काम करने जा रहे हैं इस यूनिट में है वो रिपोर्ट। तो सफ़ा नंबर 167 निकालें, सवाल नंबर 7 खोलिए बतूल अली किताब का। सबसे पहले हम रिपोर्ट शुरू करने से पहले रिपोर्ट के खाके पे बात कर लेते हैं। क्या क्या अहम हिदायत हैं जिन पर अमल पैरा होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रिपोर्ट याद रखिए कि एक पैराग्राफ के अंदर लिखी जाती है। सबसे पहले तारीख लिखेंगे, मौजू लिखेंगे, जो आपका सवाल है किस मौजू पर आपसे रिपोर्ट लिखवाई जा रही है वो मौजू लिखेंगे और उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट शुरू करेंगे। याद रखिए कि रिपोर्ट निगारी का जो असलूब होता है वो उसके मौजू के हिसाब से होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप हादसाती रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसका असलूब अलग होगा, तर्ज बयान अलग होगा। अगर कोई तहकीकी या रुदात नवेसी लिख रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ होगा। यानी कि हंगामी रिपोर्ट होना, कोई हादसाती रिपोर्टिंग होना या इसके अलावा कोई रुदात नवेसी होना, हर एक का दायरा कार दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो आज हम अपने मौजू पर नामा निगार, सबसे आखिर में नामा निगार के बाद अलिफ बे जीम आएगा। नामा निगार का क्या मतलब है? रिपोर्टर का नाम। ठीक है, अब हमारा आज का जो सवाल है, उम्मीद है आपने सफा नंबर खोल लिया होगा। तो सवाल को देख लेते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा या पेशावर में से किसी एक शहर पर सियाहत के नुक्ते नजर से रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, आपने ये आपका सवाल जो है वो दिया गया है कि नुक्ते नजर से रिपोर्ट तैयार कीजिए। अब आपने रिपोर्ट लिखनी है। ये सवाल आपकी बतूल अली की 167 और सवाल नंबर 7 है। अब यहाँ आपको चॉइस दी जा रही है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा या पेशावर। ये पाकिस्तान के बड़े शहर हैं। इन पर किस तरह आपने रिपोर्ट लिखनी है? शहर के बारे में सिर्फ बताना नहीं बल्कि किस नुक्ते नजर की बुनियाद पर आपने रिपोर्ट लिखनी है वो है सियाहत यानी टूरिज्म पर, कि किस शहर में क्या क्या जगहें घूमने के लिए, कहाँ सयाह ज्यादा आते हैं, उस शहर का क्या पस मंजर है। ये सारी चीजों के बारे में आपकी मालूमात होनी चाहिए। तो आप किसी एक शहर का चुनाव करेंगे, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे, क्योंकि देखें रिपोर्ट जब हम तहरीर करते हैं तो वो दलाइल पे मबनी होती है। अगर हम रिपोर्ट की मार्क स्कीम के बारे में बात करते हैं तो याद रखिए कि एक पैराग्राफ में तो लिखी जाती है, लेकिन 5 नंबर में मार्क स्कीम क्या है? जब तमहीद का 1 नंबर है, यानी जो इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं, और फिर जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो मतन है, उसमें आपके 3 नंबर हैं और इख्तिताम आपका 1 नंबर। यानी बड़े जामे और तसलसल के साथ आपने रिपोर्ट तैयार करनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक दफा कोई वाकया या बात बता रहे हैं, उसके बाद दूसरे जुमले में आपस में रब्त नहीं है। तो रब्त होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले खाका तरतीब दीजिएगा। पहले आप कोशिश कीजिएगा किसी एक शहर का चुनाव कर लें जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा मालूमात हैं, या इंटरनेट पे मदद लीजिए और उसके बारे में पूरी मालूमात निकालिए और बाकायदगी से इसको कहीं अखबार से, कहीं यूट्यूब से इसके बारे में सुने या पढ़ें। जब तक आपका मुताला अच्छा नहीं होता आप रिपोर्ट नवेसी अच्छी नहीं कर सकते। तो इस बारे में हम मैंने जो है वो लाहौर शहर का इंतखाब किया। एक मिसाली नमूना दे रही हूँ आपको कि क्या क्या चीजें लाहौर में अगर हम रिपोर्ट करेंगे सियाहत के नुक्ते नजर से तो क्या क्या चीजें हम तहरीर कर सकते हैं। तो इसकी तरफ हम आते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं तो पहले कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। अब लाहौर की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें आपका ये तस्वीर में क्या नजर आ रहा है आपको? मीनारे पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद। अब ये चंद मशहूर चीजें हैं, जगहें हैं, इमारतें हैं। याद रखिए लाहौर जो है वो अपनी तारीखी सखावत और तारीखी इमारतों के बाइस दुनिया भर में मशहूर है ना। अगर आप मीनारे पाकिस्तान का जिक्र करेंगे तो उसमें तहरीक आज़ादी जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और उसकी बुनियाद पर जो ये मीनारे पाकिस्तान तामीर किया गया था उसके हवाले से आप लिख सकते हैं। जो पहले मिंटो पार्क था आप इकबाल पार्क में मौजूद है। बादशाही मस्जिद है, इसे किसने तामीर कराया था, ये सारी चीजों को आपने तहरीर करना है। 2-4 तारीखी इमारतें जरूर लें। शालीमार बाग है, जहांगीर का मकबरा है,
اس کے علاوہ بسنت کے موسم پہ آپ بات کر سکتے ہیں. لاہور کے جو موسم ہے وہ بھی بہت مشہور ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ جو باہر کا موسم آتا ہے جس میں بسنت ہوتی ہے, پتنگ بازی ہوتی ہے, تو ایک بالکل ہی منفرد, اور ہمارے پورے پاکستان میں یہ سب سے منفرد تہوار ہے جو لاہور کے اندر منایا خاص طور پہ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے اس کو لکھیں کہ کیوں سیاحوں کو لاہور آنا چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے بیان کرنا ہے تسلسل کے ساتھ کہ یہ تاریخی شہر ہے, سرسبز و شاداب ہے, یہاں تاریخی عمارتوں کا حوالہ دیں گے, 2 سے 4 تاریخی عمارتوں کا ذکر کیجئے, ان کا پس منظر تھوڑا بیان کیجئے. مینار پاکستان ہے, اس کے علاوہ آپ کی بادشاہی مسجد ہے, قلعہ ہے آپ کا جہانگیر کا مقبرہ ہے, علامہ اقبال کا مقبرہ بھی موجود ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا حوالہ دیجیے. اس کے علاوہ پنجاب کے موسم اور تہوار بہت مشہور ہیں, وہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں, بڑی خاطر تواضع کرتے ہیں, اور پاکستان میں لاہور کی ثقافت بھی بہت منفرد ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات لکھیے. وہاں مزیدار پکوان ہوتے ہیں, طرح طرح کے لوگ کھانے جاتے ہیں, تو اس میں فوڈ اسٹریٹ کی بات کیجیے. بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ لکھ سکتے ہیں, یعنی کہ پورا کا پورا تمام شہر کے بارے میں آپ نے معلومات دینی ہے اس انداز میں کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی لاہور شہر جائے تو وہ اسے وہاں کن جگہوں پہ کن عمارتوں کو جا کر دیکھنا چاہیے, کس طریقے سے آپ سیاحت کے ٹورزم کے پس منظر میں لاہور کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور شہر گئے ہیں, اسلام آباد ہے یا آپ کراچی کا چناؤ کریں, تو اس کو بھی اسی انداز میں آپ نے تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اس خاص طور پہ خیال رکھیے گا 150 الفاظ پر رپورٹ تحریر کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے تاریخ لکھیں گے جس دن آپ رپورٹ تحریر کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ موضوع لکھیں گے لاہور شہر کا سیاحت کے حوالے سے نقطہ نظر, یہ آپ کا موضوع ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے لاہور شہر کے بارے میں شروع کرنا ہے کہ یہ بہت ایک تاریخی شہر ہے جو کہ کئی برسوں سے اپنی ثقافت اور تاریخی پس منظر کی بنیاد پر دنیا بھر میں مشہور ہے. اس کے علاوہ جو اس کا سرسبز و شاداب ہے, گرینری ہے, بہت کچھ ہے لاہور میں بیان کرنے کے لیے, اسی لیے میں نے لاہور شہر کا انتخاب کیا ہے. ٹھیک ہے نا بیٹا, تو یہ آپ پر آپ کی مرضی ہے, آپ کوئی دوسرا شہر لینا چاہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں, چوائس آپ کو دی گئی ہے. اچھا جی, یہ سوال آپ اپنی کاپی میں کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور کام کو وقت پہ مکمل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بیٹا, پھر آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.